अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम थ्योरम नंबर 15 को जो है वो एक्सप्लेन करूँगी मैं आपके। इफ़ 3 और मोर पैरेलल लाइंस में कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट ऑन अ ट्रांसवर्सल देन दे आर इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट और एनी अदर लाइन दैट कट दैम। इफ़ 3 और मोर पैरेलल लाइंस, अगर 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट बनाती हों ऑन अ ट्रांसवर्सल पर, अगर 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइन कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट, कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल इंटरसेप्ट बनाती हों किससे, ऑन अ ट्रांसवर्सल से, उसके उन तीनों लाइनों के या उससे ज़्यादा लाइनों के ट्रांसवर्सल से, तो देन दे आर इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट, तो उनके इंटरसेप्ट भी कॉन्ग्रुएंट होंगे उस लाइन सेगमेंट के जो कोई दूसरी लाइन उसके ऊपर दोबारा से उनको कट करती हो। यानी कि मैं इसको डायग्राम से मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ आपको, तो आप लोग इसे काइंडली देखें, डायग्राम्स देखें। ये देखें, ये भी आपके पास मौजूद, इसको कैसे ड्रॉ किया गया और किस तरह इस डायग्राम को जो है वो आपको इस आपके थ्योरम की स्टेटमेंट के साथ कैसे मैच करना है वो आपको मैं बता रही हूँ, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग काइंडली देखें उसको। ये देखें, 3 लाइंस में अगर ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, ये लाइन नंबर 1 ड्रॉ की है मैंने, जिसका नाम मैंने लिया है AB। फिर मैंने जो है दूसरी लाइन ड्रॉ की है, उसका नाम मैंने रखा है CD। फिर मैंने तीसरी लाइन ड्रॉ की है, जिसका नाम मैं रख देती हूँ EF। सही है ना। अब ये तीनों लाइनें हैं, 1 2 3, ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो इसका मतलब है कि तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हुई, ठीक है ना। अब एक लाइन जो है, आपको पता है यूँ करके अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रांसवर्सल कटिंग होती है, ये ट्रांसवर्सल कट है। ट्रांसवर्सल कट इन तीनों लाइनों को एक पॉइंट्स पर जो है वो कट कर रहा है। पहले पॉइंट का नाम है, जहाँ पहला कट हुआ, P, दूसरे पॉइंट का नाम है Q और तीसरे पॉइंट का नाम है R। इन्होंने जो इंटरसेप्ट की बात की है वो ये है, इंटरसेप्ट कहा है इन दोनों लाइन के दरमियान, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये इंटरसेप्ट है। ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो कहलाती है इंटरसेप्ट है। यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस हों और वो एक तीनों लाइनें ट्रांसवर्सल कटिंग कर रही हों, तो उनके जो इंटरसेप्ट होंगे यानी कि ये वाली वैल्यूज़ ये सेम होंगी। इसी तरह से अगर एक और ट्रांसवर्सल लाइन कट कर दे इसको यूँ करके, तो इनके इंटरसेप्ट भी क्या होंगे, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। अब इनके नाम लिख देते हैं। इस पॉइंट का नाम है M, इस पॉइंट का नाम है N और इस पॉइंट का नाम है O। ये हो गई डायग्राम। अगर मैं इस लाइन से ये लाइन देखें जिस तरह से पैरेलल है ना यूँ करके, अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसे करके और इस लाइन से नाप कर इसको यहाँ पर पैरेलल कर दूँ N से, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई क्योंकि इसके सामने है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई क्योंकि इसके सामने है। इनको भी मैं नाम दे दूँगी, इसका नाम मैं दे दूँगी J और इसका नाम मैं दे दूँगी K। सही है ना। तो ये पूरी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन कर ली है, इनमें इन सबके नाम भी दे दिए गए हैं, किस तरह से डायग्राम बनी है। ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के बराबर है और इस तरह ये साइड इस साइड के बराबर है। ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है, ये देखें, हमारे पास थी पैरेलल लाइंस AB, देखें ये रही AB वाली लाइन, दूसरी लाइन थी CD, ये CD वाली लाइन, तीसरी लाइन थी EF वाली लाइन जो कट कर रही है ट्रांसवर्सल। इस पूरी लाइन की जो कटिंग हुई है ना, इसको कहा है ट्रांसवर्सल, कट हो रही है ट्रांसवर्सल, जिसका नाम लाइन का रखा है GH। इस पूरी लाइन का जो नेम है ना वो है GH, ठीक है ना। और ये पॉइंट कहाँ कहाँ कट हो रहे हैं, एक का नाम P रखा, एक का नाम Q रखा, एक का नाम R रखा, सेम टू सेम। और ये भी बता दिया कि PQ जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा QR के। मैंने आपको बताया ना ट्रांसवर्सल में इंटरसेप्ट इक्वल होते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो बराबर होंगी, इसीलिए कहा है कि PQ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू QR। सेम टू सेम एक अनदर लाइन ली हुई है, दूसरी लाइन का नाम इन्होंने XY रखा हुआ है, उसने भी ट्रांसवर्सल कटिंग की है, उसके भी जो इंटरसेप्ट हैं वो है MNO, ठीक है ना। और ये लाइन आपस में बराबर है।
ये बात उन्होंने यहाँ कही है। हमें प्रूफ क्या करना है कि एन एम इज़ कॉन्ग्रेंट टू एन ओ। देख लीजिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है इस लाइन का, तो इन्होंने हमें पूरा बता दिया था। इस लाइन में इन्होंने कहा है कि एम एन या एन ओ यानी ये लाइन और ये लाइन, ठीक है ना, ये इक्वल होनी चाहिए, ये बात हमें प्रूफ करनी है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने ड्रॉ कर दिया एम जे एन एन के, वही लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ना, ये वाली एम जे और ये वाली लाइन जो है एन के, ठीक है ना। एम जे एन के हमने जो है ले लिए जो पैरेलल होंगी जी एच के। अभी मैंने बताया था ना कैसे मैंने ड्रॉ की थी, इधर मैंने कहा था कि ये जो लाइन है पूरी, ठीक है ना, इसका नाम जी एच है, मैंने लिखा नहीं है, मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर, और इसका नाम भी मैंने मेंशन नहीं किया, एक्स वाई, सही है ना। तो इन्होंने कहा कि ये जो लाइनें दोनों ड्रॉ की हैं मैंने, ये वाली इस लाइन के जो पूरी बनी हुई है इसके पैरेलल है ये लाइन, और इसके भी पैरेलल है ये लाइन, यानी एम जे और एन के ये पूरी लाइन जी एच पैरेलल है। यही बात उन्होंने यहाँ पर कही है हमें। अब हम इसके स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। हमने हर स्टेटमेंट में जो लाइन आ रही है वो हमको जो है अपनी डायग्राम में सर्च करनी है कि वो कहाँ पर है और वो हमारे लिए सही है कि नहीं। पहला पॉइंट, पी एम इज़ पैरेलल टू क्यू जे। देख लें पी एम और क्यू जे कहाँ पर हैं और क्या वो पैरेलल हैं कि नहीं हैं। पी एम, ठीक है ना, पी एम इज़ पैरेलल टू क्यू जे। पी एम ये रहा और पैरेलल है क्यू जे के। ये जे ये वाला पॉइंट है, एन वाला नहीं है, ये वाला है। और अगर हम इसे गौर से देखें तो ये एक पैरेललोग्राम की शेप दे रहा है हमें। और पैरेललोग्राम का क्या होता है कि आमने सामने वाली लाइनें जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। इसी तरह से पी क्यू इज़ पैरेलल टू एम जे। पी क्यू, ये रहा पी क्यू, देख लीजिए पी क्यू इज़ पैरेलल टू एम जे। ये मैंने पहले ही बताई थी आपको डायग्राम बनाते हुए। तो ये पी क्यू पैरेलल है एम जे के और पी एम इज़ जो पैरेलल है वो क्यू जे के है। ये दोनों पॉइंट्स आपको पता चल गए। पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बताया कि वो शेप क्या बन गई है, वो पूरी एक पैरेललोग्राम बन गई। पी एम जे क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। इसी तरह पी क्यू जो है वो एम जे के बराबर हो गया, क्योंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम में क्या कहता है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इस वजह से पी क्यू जो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा यानी इक्वल हो जाएगा एम जे के। सिमिलरली सेम टू सेम बात नीचे वाले की भी आ गई। नीचे भी यही कहानी होगी। क्यू आर जो होगा वो एन के पैरेलल होगा, ठीक है ना, और क्यू आर एन के इक्वल भी होगा, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो होगी वो पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। इसी तरह क्यू एन जो है वो आर के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो इसी तरह से इन्होंने कहा है कि ये सब चेकिंग इन्होंने यहाँ पर की है। एम जे जो है वो कॉन्ग्रेंट टू एन के हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ें, यानी कि इन्होंने यहाँ पर एक बात की है कि पी क्यू जो है वो क्यू आर के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, और ऊपर पी क्यू बताया था कि वो एम जे के कॉन्ग्रेंट है। अगर पी क्यू इसके भी कॉन्ग्रेंट है, पी क्यू क्यू आर के भी कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम जे और एन के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पी क्यू एम जे के कॉन्ग्रेंट था, इक्वल था, ठीक है ना, और क्यू आर एन के था, सही है ना। लेकिन इन्होंने कहा कि पी क्यू और क्यू आर तो एक ही चीज़ें हैं दोनों, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि एम जे और एन के जो है वो दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही कॉन्ग्रेंट हैं, सही है ना। अब एम जे इज़ पैरेलल टू एन के। अब एम जे और एन के पैरेलल हैं। आप यहाँ देखें एम जे ये वाली लाइन और एन के ये पैरेलल है। अगर मैं इस लाइन को डॉटेड करके बढ़ा दूँ तो ये इसके सामने आ जाएगी, और इसको डॉटेड करके ऊपर ले जाऊँ तो ये इसके सामने आ जाएगी। इसका मतलब है ये दोनों लाइनें एम जे और एन के दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल होने से इनकी प्रॉपर्टी कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉपर्टी ऑफ एंगल आ जाएगी पैरेलल लाइन की, कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 और एंगल 2 आपका कहाँ है डायग्राम में, ये वाली जो ऊपर वाला एंगल बन रहा है ये एंगल 1 है आपका, ठीक है ना, और यहाँ पर भी जो ऊपर एंगल बन रहा है ये एंगल 2 है। नीचे जो एंगल बन रहा है यानी ये वाला एंगल 3 है, और नीचे जो इसके बन रहा है वो भी एंगल 3 है। आप डायग्राम्स में भी देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाली वैल्यू 1 है और नीचे वाली 3, इधर भी ऊपर वाली 2 और नीचे वाली 4। अब इन्होंने इसके बारे में क्या बताया है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ये हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉपर्टी है एंगल की, पैरेलल लाइन की। अब हमारे पास लाइन नंबर 10 में देखें तो हमारे पास 2 ट्राइंगल बन गई हैं। ये देखें दोनों ट्राइंगल आपकी, ये वाली देखें, एक ट्राइंगल ये रही और एक ट्राइंगल आपके पास ये रही। ये 2 ट्राइंगल है। इन 2 ट्राइंगल में आपको पता है कि एम जे एन के पैरेलल है।
और एम एन एन ओ बराबर होंगे, एंगल 1 एंगल 2 बराबर होगा। अब हम यह देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एम जे एन के बराबर है। अगर किसी भी ट्राइंगल की तीन चीज़ें जो हैं वो किसी दूसरी ट्राइंगल के बराबर हो जाएं तो आप क्या जानते हैं, आपको पता है कि वो आप एंगल दो एंगल बराबर हैं और एक साइड बराबर है, तो एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू जो है वो हम